नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 मई 2026 दिन क्या भाई, आज मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों बस कल की बात हमारी मान लेते ना जी, बहुत बढ़िया रहता है। इधर से देखो आप गाड़ियों के पास, हम ज़्यादा कुछ तो बोलेंगे नहीं, आप खुद ही समझदार हो गाड़ियों के बारे में। और ये जो डंप है ना जो नीचे उतर गए, ये सबसे ख़तरनाक है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है जी अपना? मृत्युंजय भारती। अच्छा जी, कहाँ बेचते हो आप? नजफगढ़ में। नजफगढ़ में। तो बिक्री का कम का कारण आपके पास भी कम है क्या वहाँ? हाँ, बहुत मंदी आ गई है। कारण क्या है वहाँ बिक्री का? बंदे ज़्यादा हो गए बेचने वाले या और पब्लिक ही नहीं है? और इतनी दिल्ली में पब्लिक है कौन है जी फिर? अब पता नहीं कौन है, लेकिन जो पब्लिक बिल्कुल कम हो गई है। अच्छा, पहले कितने कट्टे ले जाते थे आप? पहले मेरा तो काम सप्लाई के 40-50 कट्टे जाया करते थे। अच्छा, आपका सप्लाई क्या? हाँ, कम होते जा रहे हैं। ईब कितना हो गया जी? कल तो मात्र 30 कट्टे गए हैं। अच्छा, पहले 50 कट्टे से भी ऊपर हो जाया करता था। अच्छा, और आज वो भी कम है डिमांड। तो होटल वालों पे ले जाते हैं आप, दुकानों वालों पे? दुकानों वालों को। तो वो कम क्यों ले रहे जी? बिक्री नहीं है उनकी, इसलिए कम ले रहे हैं। अरे बिक्री गई भी तो होगी यार, कोई तो बताओ बंदे कहाँ गए? बंदे क्या तो कारण? सारे स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। अच्छा, पब्लिक गाँव भागी पड़ी है। सही में पूछ रहे हैं, किसानों तक आवाज़ जा रही है, जो भी है बात है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे तेजी होगी जब इधर मंडी में तेजी होगी ना। तो कौन सा आलू ले जाते हो आप? सूर्या या चिप्सोना। अच्छा, और एलआर? एलआर वगैरह का डिमांड नहीं है। अच्छा, और ये दूसरे जैसे हाइब्रिड वगैरह है दूसरे 37 में? नहीं, ये सब नहीं पता। तो ऐसे कौन सी दुकानें और होटल है जो सूर्या चला लेंगे कमर्शियल में जी? मंदे का टाइम है जी, इस समय मंदा तो सेना की गाड़ी है जा रही है ट्रेन में, देखो तगड़ी तैयारी है जी बॉर्डर पे। देखो ट्रेन के अंदर जो है सेना की गाड़ी है जा रही, तगड़ी तैयारी है बॉर्डर पे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। कैसे हो जी जसकरण जी? बिल्कुल बढ़िया कर लो आप सौदा कर लो, कोई बात नहीं, कैमरा रोक। कोई नहीं, उनको दिखा रहा हूं। ले जाओ यार, पर्ची दे दी है उनको, जो भाव की बात कर रहा था उनसे। अच्छा जी, अच्छा। आज की क्या रिपोर्ट है जी? राणा जी, पहले आज से पहले कल की बात करते हैं। कल हमने देखा ही मंडी में क्या हुआ है। क्या कल यार एक्चुअली गाड़ियाँ कितनी थी जी कल? जो 154 की रिपोर्ट थी, लेकिन वो रिपोर्ट सरासर गलत थी। मंडी के अंदर 250 गाड़ी थी। मंडी के अंदर दोपहर को हम लोग जब वापसी घर के लिए निकले हैं 2:30 बजे, तब भी मंडी में गाड़ी अंदर घुस रही थी। इतना मंडी के अंदर कल जाम था कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक मंडी में पूरा पैक था, पूरी मंडी में जाम था। ठीक है जी। कोई भी गाड़ी वाला, जो भी हम लोडिंग वोडिंग की गाड़ी थी, वो तक नहीं निकल पाई थी। जो गाड़ियां सुबह लगती हैं 9-10 बजे, वो गाड़ियां दोपहर को लग रही थी 2-2:30-3 बजे के आसपास। ठीक है जी। और खाली आलू की नहीं, हर चीज की ड्राइवर ओवर के अंदर थी। जो भी गाड़ियां रुकी हुई थी, एकदम से लोडिंग खुली, एकदम से हाहाकार मचा। सब हर चीज की लोडिंग कल एक्सट्रीम लेवल के ऊपर थी। चाहे आप आम की कह लो, चाहे आप प्याज की कह लो, चाहे आप आलू की कह लो, किसी भी चीज़ की, हर चीज़ मंडी में कल मंडी में डिमांड के हिसाब से हर चीज़ कल डबल ट्रिपल के हिसाब से आई हुई थी। ठीक है जी। और हमारे आलू वालों का तो मैं क्या ही बताऊं राणा जी, मूड बहुत ख़राब हुआ जब मैंने परसों की रिपोर्ट देखी। एक तो पहले शनिवार की गाड़ी की बैलेंस बची हुई मंडी के अंदर 8-10 गाड़ी, उसके बाद फिर एतवार को 10 गाड़ी आ गई मंडी में ताज़ा। वो गाड़ियाँ तो जो इकट्ठी हुई सो हुई, जिसमें से एक भी गाड़ी बिकी नहीं। उसके बाद सोमवार को अलग से बम फट गया। आज की डेट में मुझे तो समझ नहीं आता, 154-55 गाड़ी जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं रिपोर्ट के हिसाब से, जो कल रिपोर्ट थी। वैसे तो मंडी में 160, 70, 80 के आसपास गाड़ियाँ पहुंच गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी कौन सी बिक्री दिख रही है जो सबको आज की डेट में हर बंदा आज़ादपुर मंडी की तरफ चल रहा है। हम लोग बार बार चीख के हर हफ्ते, हर बार शायद अब हफ्ते में हमारा 2 बार बनाते हो, हम चीख के एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारी मंडी 70-80 से ऊपर मंडी नहीं बची। क्या करें बताओ? आज की डेट में 2 चीज़ें, आलू को मंगाए, ज़बरदस्ती काटे, उल्टा सीधा ग्राहक से लड़ झगड़ के उनके हाथ पैर जोड़ के दें, बाद में किसान से गालियाँ खाए कि आपने मंदा बेच दिया। यही चीज़ें हो रही है राणा जी आज की डेट में। कल भी यही चीज़ हुई है, आज भी यही चीज़ हो रही है। ग्राहक आ रहा है, आज की डेट में ग्राहक जो है बिल्कुल भाव तोड़ के आलू मांग रहा है। 80 गाड़ी तो कल की बैलेंस खड़ी है। 80 गाड़ी कल की? 80 गाड़ी कल की बैलेंस खड़ी है। अब अगर मैं आपको उसमें सच्चाई बताऊं तो 80 गाड़ी बैलेंस लोगों ने लिखवाई है, लेकिन मंडी के अंदर 90-95 गाड़ी बैलेंस बची थी। यानी जो आज एक गाड़ी भी आलू की ना है, तब भी भोजन पूरा था जी। राणा जी, और फिर भी उसके बाद भी गाड़ियां मंडी में आ गई। आज की डेट के अंदर मंडी में 135 गाड़ी की रिपोर्ट है।
अगर आप दोबारा चक्कर लगाओगे तो मंडी में आज भी आपको 150, 140, 150 गाड़ियां मंडी में आज भी दिखेंगी। डबल लाइन हर जगह पे लगी हुई है। ये शर्म आ रही जी लिखवाते हैं इनको। राणा जी मैं क्या बताऊं, मैं शर्म तो मेरे को आ रही है कि मैं क्या चीज़ बताऊं आज की डेट में, जब हम लोग आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि एतवार को गाड़ी मत भेजो मत भेजो मत भेजो, और आप देख रहे हो 55 गाड़ी होने के बाद भी शनिवार को फिर भी गाड़ियाँ बैलेंस बच गई। शनिवार की खुद की 8 गाड़ियाँ बची हुई थी अभी, पहले उसको तो निबेड़ लेते। वो बचने के बावजूद भी आप लोगों ने एतवार को गाड़ियाँ मंडी में लोड करके भेज दी। धन है वो आड़ती जो मंगा रहे हैं, और धन है वो जो आप उनके कहने के ऊपर आलू मंडी में भेज रहे हैं। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर 250 गाड़ी आप लोग कर रहे हो। आप सोच तो लो मंडी में कितने दिन में वो गाड़ी बिकेगी, क्या उसका क्या बिक, कुछ भी किसी का कुछ नहीं बिकेगा। कितनी आज की राणा जी आज की डेट में 80 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है, और 135 गाड़ी कुल मंडी के अंदर आई है। अब आप मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगा लेते हो 135 माइनस 80 आप करते हो तो 55 गाड़ी के लगभग जो है वो मंडी में ताजी आई है, जिसकी मंडी में कोई जरूरत नहीं थी। जिसकी मंडी में कोई जरूरत नहीं थी, कल कम कर लेते। और ये जो 80 गाड़ी भी कल लोगों की बैलेंस बची ना राणा जी, मैं आपको बताता हूँ मंडी में कल 90-95 गाड़ी बैलेंस बची। जो गाड़ियाँ शनिवार की और एतवार की खड़ी थी ना, वो गाड़ियाँ नीचे उतरी हैं। आप सिर्फ एक डंप को दिखाते जाना, डंप अपने आप आपको मंडियों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो ये पहाड़ खत्म हुए थे ना 3 दिन के अंदर, वो पहाड़ वापसी भरने शुरू हो जाएंगे और वही आलू को तंग करेंगे ना जी। फिर ये तो वही बात है जी, इसी व्यापार के अंदर कुछ छुपे रुस्तम है जी, जो यानी व्यापार को घेरना चाहें जी। राणा जी मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं, बड़ी कड़वी सच्चाई है। हर दुकान पे मैं लिटरली बता रहा हूँ, मंडी के अंदर अगर 100-125 आड़ती हैं, हर दुकान के ऊपर रोज 50-60-100 कट्टा रोज फेंका जा रहा है, कट्टे में रोज फेंका जा रहा है, जिसको 20 रुपए कट्टा हम लोग देते हैं फिकवाई का खाली। तो आज के डेट में वो नुकसान किसके ऊपर आ रहा है? हर बंदा अपना नुकसान करने के ऊपर क्यों तुला, मुझे समझ नहीं आ रही। पीछे ज्यादा जो डरे हुए लोग इतना निकाल जी, डरने से एक बात बताओ, डरने से क्या होगा? डरने से तो और चीजें खराब होती जाएंगी। आज की डेट के अंदर जब आप देख रहे हो कि हमारी मंडी की कैपेसिटी नहीं है, आपको भूख ही नहीं है, आपको भूख नहीं, मैं जबरदस्ती आपको पिज्जा पास्ता रोटी वगैरह आपके मुंह में जबरदस्ती डाल दूं, क्या होगा? एक टाइम पे आके पेट खराब हो जाएगा। और वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। 3-4 दिन अच्छा खासा मार्केट बनी रहेगी, इसी मार्केट को बने रहने देते, उतनी गाड़ियाँ आती रहती, क्या दिक्कत थी? अब ये 150 गाड़ियों से वापसी 80-90 गाड़ी आने तक पता को कितना टाइम लग जाएगा? आज की डेट के अंदर आप देख लेना कब वो गाड़ियाँ वापसी अपनी जगह पे आएंगी। 130, 150, 130, 150 गाड़ियाँ आती चली जाएंगी। आलू बिल्कुल भी ना है, तब कहीं जाके शांति होगी यहाँ पर। बात तो वही है ना राणा जी, पर कहते हैं ना आज के डेट में खुजली हर बंदे को हो रही है। हर बंदे को गाड़ी मंगाने का शौक है, वहाँ से हर बंदे को गाड़ी भेजने का शौक है। उम्मीद से ज़्यादा, बिक्री से ज़्यादा आलू मंगाते हैं, उल्टे सीधे रेट काटते हैं। उसमें क्या होता है, पहले ग्राहक से लड़ेंगे कि ले लो ज़बरदस्ती उसको पर्ची देंगे, बाद में उसी के हाथ पैर जोड़ के किसान से लड़ेंगे, किसान कहेगा आपने हमारा मंदा बेच दिया। यही चीज़ें होती रहेंगी, दोनों तरफ से सुनते रहेंगे हम लोग, क्योंकि अपनी भूख पे हम लोग कंट्रोल रख ही नहीं पा रहे। जब तक अपनी भूख का कंट्रोल नहीं होगा राणा जी, हम लोग कैसे मंडी के अंदर काम करेंगे? आज की डेट में हमारी मंडियाँ जो है वो डिमांड सप्लाई की पे चलती हैं, और हर व्यापार उससे चलता है। हमारी क्या होता है, हमारी डिमांड इतनी सी बढ़ती है, कछुए की चाल पे हम लोग सप्लाई को इतना बढ़वा देते हैं कि पूछो मत। ठीक है जी। कछुए की स्पीड से चलेगी हमारी डिमांड, और हम लोग तेंदुए की, शेर की स्पीड से हम लोग अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्या होगा? मंडी का भट्टादारी होगा। ठीक है जी। बात क्या हो, आधे आलू फेंकेंगे, आधे आलू छटाई होंगे, आधे आलू सड़ेंगे, और जो अच्छे आलू होंगे वो बिक जाएंगे। फिर तो लेकिन बाद में बहुत रेट टूटते होंगे जी। राणा जी मैं तो सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, रेट तो जो टूटे आज की डेट में मजाक बन के रह गया मंडी का, और कुछ नहीं रह गया। ठीक है। कल आप ये समझो 3 दिन जो ग्राहकों ने खरीदी करी थी, कल हर ग्राहक हर आड़ती का मजाक उड़ा के गया है। और कर लो तेजी, और बना लो तेजी, और मंगा लो इतनी गाड़ियाँ। कल लिटरली हर ग्राहक के मुंह पे हर ग्राहक आड़ती का मजाक बना के गया था मंडी के अंदर। उन लोगों ने आलू भी नहीं खरीदे, क्योंकि उनको पता था गाड़ियाँ इतनी बैलेंस बचेंगी, हम दोबारा आ जाके आलू खरीदेंगे। कल तो जो रेट टूटे आज फिर और रेट टूटेंगे। मंगलवार का दिन है, गाड़ियाँ बैलेंस होने के बावजूद और गाड़ियाँ मंडी में आई हुई हैं, क्या होना है? आज के दिन में रेट टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है। आप ये समझ के चलो मोटा हर आलू के अंदर से राणा जी 100-150 रुपये निकल चुका है। सूर्या हो, चिपसोना हो, 37 हो, पुखराज हो, कोई का कहीं का कुछ भी आलू हो, मंडी के अंदर आज 44 गाड़ी है चिपसोना की। 44 गाड़ी की बिक्री है हमारी मंडी में। 25 गाड़ी है वो तो ढंग से बिक नहीं पाती चिपसोना। 44 गाड़ी आप लोग चिपसोना मंडी में भेज रहे हो, 44 गाड़ी आप सोचते हो मंडी में बिक जाएंगी? तो दिल सत्यानाश होगा। आज की डेट के अंदर चिपसोने का रेट में क्या गाड़ियाँ, तो चलो मैं क्या बताऊँ, अभी तो अपने मन अंदर का वही आग बबूला क्रोध ही खत्म नहीं हो पा रहा। चिपसोने का रेट रहा नहीं 700-750 पहुँच गया था। आज की डेट में चिपसोना जो है वो 500 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में आ गया है।
500 से 550 आम बिकने वाला चिप्सोना है। टॉप एंड क्वालिटी का चिप्सोना होगा वो 550 से 600 रुपये के बीच में है। सूर्या 20 गाड़ी आज की रेट के अंदर, सूर्य का जो राणा जी रेट रह गया वो 500 रुपये से लेके 700 रुपये का रेट रह गया खाली। जो 900 950 900 950 1000 पहुंच गए थे, 500 से लेके 700 रुपये का रेट रह गया है। 800 रुपये वो गाड़ियाँ जो वीआईपी गाड़ियाँ होंगी, बहुत सुपर गाड़ियाँ होंगी, माशा को उठा लेंगे, विरली कोई गाड़ी होगी। आम रेट 500 से 700 का रेट है सूर्या का। ठीक है जी। उसके बाद राणा जी 32 गाड़ी स्टोर की, अलीगढ़ मथुरा बेल्ट की 37 की 32 गाड़ी, जो कि 15-16 गाड़ियाँ इस टाइम पे बहुत होती थी। उसका रेट राणा जी आज की डेट में जो 500 रुपये पहुंच गया था, आज की डेट में वापसी अपनी जगह पे। बढ़िया आलू जो है वो 400 450 रुपये, हल्के आलू जो है वो 350 400 रुपये 37। ठीक है जी। उसके अलावा राणा जी पुखराज वगैरह है वो 300 350 की रेंज है। एलआर वगैरह मंडी के अंदर आ रहे थे। एलआर की आज टोटल मंडी के अंदर गाड़ियाँ आई हैं यूपी और पंजाब से मिला के, एलआर की हैं 11 से 12 गाड़ियाँ। इसमें यूपी भी है और हमारा पंजाब भी है। जो पंजाब का है वो बिक रहा है 400 450, यूपी का बिक रहा है 450 से 500। बहुत वीआईपी होगा वो 10-20 रुपये 500 10-20 रुपये बिक जाएगा यूपी का। आम जो बाजार है वो 400 से 450 के बाजार है एलआर के। ठीक है जी। हर जगह के आलू पहुंच रहे हैं मंडी में। डायमंड आलू आ रहा है खन्ना से, जगराव बेल्ट से, वो बिक रहा है 400 रुपये। बहुत बढ़िया होगा 450 पौने 500 500 रुपये तक लास्ट। जो आलू 550 पार कर गए थे आज के डेट में पंजाब के जो हैं वो 400 से 500 के बीच में रह गए हैं डायमंड। ठीक है स्टोर के। यही अगर वजीरगंज वाले पे चलते हैं, चंदोसी बिसोली वाली डायमंड पे चलते हैं, उनकी जो रेंज है वो 500 रुपये से लेकर 550 तक की रेंज रह गई है। बहुत कोई एक्स्ट्रा सुपर होगा 560 70 80 या 600 तो टच कर जाएगा। हर आलू के अंदर 100 रुपये का डाउनफॉल आ चुका है, 100 से 150 रुपये का। और ग्राहक जो है आज की डेट में कोई भी सीधे मुंह आलू लेने के ऊपर तैयार नहीं है। हर ग्राहक की एक ही चीज़ हो रही है कि मैं भाव तोड़ के लूँ, आलू को जितना तोड़ के हो सकता है उतना तोड़ के लूँ, क्योंकि मंडी में वो गाड़ियाँ देख रहा है कि आड़तियों की गाड़ियाँ खाली नहीं हो रही, आड़तियों की धाकें नहीं हिल रही गाड़ियों की। तो आज की डेट में और क्या होगा, यही चीज़ होंगी। फड़ भरेंगे, नीचे उतरेगा, अगले दिन डैमेज होगा, आड़ती अभी नहीं आधे घंटे बाद घंटे बाद जो है वो देने को मजबूर हो जाएगा। बाद में क्या होगा, दोपहर के टाइम पे जब पर्चा बनाएंगे, जब किसान से लड़ाई होगी, व्यापारी से बहस होगी कि आपने आलू आपने भेजा, आपने आलू में हमारे नुकसान करा दिया। अब नुकसान क्यों हो रहा है, नुकसान को और बंदा देख रहा है, लेकिन वो नुकसान क्यों हो रहा है उसके ऊपर कोई चर्चा, उसके ऊपर कोई समझौता, उसके ऊपर कोई दिमाग लगाना नहीं चाह रहा है। अब तो कोई बोलने के शब्द ही नहीं है भाई साहब। नहीं, क्या बोलोगे आज की डेट के अंदर। आपने कल वीडियो बनाई थी राणा जी, उसके बाद मैं समझता हूँ कल अगर आपने दोपहर को वीडियो बनाई होती ना राणा जी, तो आप लिटरली आप 1 मिनट के तो वीडियो बनाना छोड़ देते कि मंडी में कल क्या तहस तहस हुआ है। आड़ती हूँ बैठे रह गए थे। जो आलू बिका भी है ना कल राणा जी, वो आलू बिके जो बहुत बढ़िया आलू थे, या जेनवन कुछ जगह पे इधर उधर हम लोगों ने सप्लाइयों के अंदर आलू भेजा है। ग्राहक की तो ये हालत थी, अगर अंकल हम ग्राहक के भरोसे रहते तो एक गाड़ी के अंदर एक धाक भी ना हिलती। ये तो फोनों के ऊपर, उधारों के ऊपर जो हमारे ऑर्डर उड़ रहे थे जबरदस्ती, जिसको 10 की भूख थी उसको हमने 20 कट्टे फेंके हैं, जिसको 20 की भूख थी उसको 30 कट्टे फेंके हैं। तो जाके कल थोड़ी बहुत गाड़ियां इतनी बहुत निपटी हैं। नहीं तो कल हम सोच के बैठे थे नहीं, फिर ये तो राणा जी, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं क्या, हम लोग कल 7-8 आरती साथ में खड़े हुए थे, बात कर रहे थे आपस में। हमने जो कल अनुमान लगाया था ना, वो ये लगाया था कि मंडी के अंदर कम से कम 100 से ऊपर गाड़ियां बचेंगी। और लोगों जो कल रिपोर्ट बनी वो 80 गाड़ी की बनी, लेकिन जो एग्जैक्ट गिनती थी ना वो 90-95 गाड़ी का बैलेंस था कल का। बहुत आलू लोगों ने नीचे उतारा, बहुत आलू नीचे उतरा। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितनी दुकानों के ऊपर रोज कितना आलू फेंका जा रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा, नहीं तो आलू मंडी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में ये वो मंडी नहीं रही जो 150-150 पौने 200 गाड़ी संभाल लेगी। गर्मी इतनी अपनी चरण सीमा पे है, आलू को टिकना, मैं हर वीडियो में अपना बोलते आया हूँ, आज की डेट पे आलू को बेचने से ज़्यादा आलू को संभालना मुश्किल हो रहा है। कि मैं आपको मतलब ये हालत हो रही है, आलू को संभालना ही भारी पड़ रहा है। मतलब आलू को आज एक दिन उतारो, अगले दिन ही आलू डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब ये समझो गाड़ी के अंदर आया, गाड़ी के अंदर जो फर्श से इकट्ठे होते हैं तो वैसे डैमेज निकलते हैं, उनको हटवाओ, उनको छटवाओ, अगले दिन पता चला जो आपका आलू रुक गया, अगले दिन वो जो है वो भी डैमेज हो जाता है। व्यापारी से बहस होती है, कहता है आपसे आलू नहीं बिकता, आपसे ये नहीं होता, आपसे वो नहीं होता। हमारे पास भी जितनी भूख होगी, जितनी हमारी डिमांड होगी, उतना आलू बेचेंगे ना। अब आज की डेट में जो बंदा अपनी भूख के मुताबिक ज़्यादा आलू मंगा रहा है या ज़्यादा आलू में बिक्री तो उतनी रहेगी, ग्राहक तो उतना ही रहेगा, उसका लेने का खरीदने का लेवल तो उतना ही है। आज मैं यहाँ पे 6 गाड़ियाँ खड़ी कर दूँ, आलू बिके ही ना, तो क्या फायदा होगा उस चीज़ का। बाद में सारे व्यापारियों से खराब होगा। कल तो राणा जी लिटरली ये हालत थी, मैं कल बता रहा हूँ ना, हम लोग सर 3-4-5 आरती साथ में खड़े हुए थे,
कल लिटरली आ रही थी, कल हम ये सब सोचने में मजबूर हो गए थे कि शायद इस काम के अलावा कोई दूसरा व्यापार को कोई हाथ और करे, इस व्यापार से हाथ जोड़ लें। कल लिटरली बस हो गई थी हम लोगों की। दोपहर तक हम लोग यहाँ पे 3 बजे तक ग्राहक का इंतजार कर रहे थे मंडी में। कहते हैं ना, भिन्न इतना भी ग्राहक नहीं था कि हमारी मंडी के अंदर आधी गाड़ी या 2 दाम की गाड़ी की बिक जाए। तो किसानों का क्या लोर होगा भाई साहब, जिनके आलू हैं, व्यापारियों के? वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, आलू की बहुत बेकदरी हो रही है। और इसके लिए अगर हमारा वार्तालाप नहीं किया गया, मैं सीधी बात है, मैं तो ये चीज़ बताऊंगा, सरकार ने तो कुछ करना नहीं है। सरकार के भरोसे तो हम लोग रहे ना, जो करना है खुद करना है। लेकिन हमारा मैसेज हम लोग पहले ही यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि मंडी के अराइवल को कंट्रोल करके चलो। अगर आप लोग कंट्रोल नहीं करोगे, उम्मीद से ज़्यादा आलू भेजोगे, उसका नुकसान हर बंदे को जो है वो झेलना पड़ेगा। चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, हर बंदे को उसका जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा। और उसका भुगतान जो है वो बहुत भारी पड़ेगा हमारे लिए। आज की डेट के ऊपर मन मर जाता है ना, इस टाइम पे वो हालत हुई पड़ी है कि किसान, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा ग्राहक हो, चाहे हम खुद हो आड़ती, आलू के व्यापार से मन इस टाइम बिल्कुल मर चुका है कि आज की डेट में मन ही नहीं करता कि व्यापार करें। आज भी यही हो रहा है। आज भी जो ग्राहक आ रहे हैं सामने, वो भी यही सोच रहे हैं कि हमको और कल के मुकाबले और 20-30 रुपये टूट के मिले। अगले साल जो इसको व्यापार को बचाना, कम से कम 50% आलू कम करना पड़ेगा और काम पहले तो लाला जी हम लोग 20-25% पे थे, अब तो जो हालत लग रही है, अब तो लग रहा है 50% कम उगाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चप्पे और चीजों पे जाओ, कुछ नहीं होता, खाली बैठ जाओ, लेकिन नुकसान से तो बचो। ठीक है जी। आज की डेट पे आपने कमाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। आज की साल, ये साल ऐसा कुछ लग रहा है, पता नहीं भगवान जानता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज की डेट के अंदर ये लग रहा है किसी तरीके से ये 2026 का साल निकल जाए। वहाँ पे युद्ध की टेंशन, वहाँ पे एलपीजी की टेंशन, सिलेंडरों की टेंशन है, ग्राहक भाग रहा है सारा वापसी, गाँव जा रहा है, मुनीम हो गए, पल्लेदार हो गए, गाँव भाग रहे हैं। वहाँ पे सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज है, 100 के सुबह उठते हैं, रोज 2-3 रुपये तेल बढ़ा होता है, कभी गाड़ियों की स्ट्राइक हो रही है, हर चीज़ तो देखने को मिल रही है साल के अंदर। और मेरे को लगता है इनमें से कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो हमारे आलू के लिए, हमारी ये इसकी बिक्री के अंदर इसमें असर ला पाए। और इसकी बिक्री नीचे ही लेके आ रहे हैं, ऊपर ले जाने का कोई भी हमको तंत्र नहीं मिल रहा है इस टाइम। पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट है जी। राणा जी, संकट है कि निवारण है जी, महाभयंकर युद्ध। पर मैं उसकी तरह जी, महाभारत की तरह आर या पार कर। राणा जी जो संकेत लग रहे हैं ना, वो लग भी इसी युद्ध के रहे हैं कि युद्ध होकर ही रहेगा। क्योंकि ना वहाँ पे अमेरिका ना ईरान कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। जल्दी लग जाए जी, उसका गाड़ी तो लगे। कहते ना, उनका जो पूरा कच्चा छिट्टा है वो पूरा देश को भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रहा है। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ इतनी महंगी करते जा रहे हैं। लोगों की आमदन, लोगों की आय, लोगों की कहते हैं ना कमाइयाँ घटती जा रही हैं, खर्चे लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए अगर हम लोगों ने अपने व्यापार को संभालने के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ी थू है, हमारे पे बहुत बड़ा कलंक है, और अपने व्यापार के हम खुद दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है जी। आने वाले टाइम में ये मंडी 50 गाड़ी में संभालनी पड़ेगी। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो हकीकत है वो बात बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में जो 2 दिन से हमको सुनने आ रहा है, जो ग्रीन टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया है। राणा जी, डीजल की गाड़ियों के ऊपर 7 रुपये कट्टे का ग्रीन टैक्स बढ़ गया है। जो मंडी समिति 700, 800, 900, 1000, 1500 की लक्की आती थी, आज के डेट में 2500, 3000 रुपये की लक्की आएगी। कहाँ से किसान के अपने खर्चे तो पूरे हो नहीं पा रहे, ऊपर से और टैक्स पर टैक्स लगता जा रहा है। मैं तो समझता हूँ भगवान भला करे। भगवान आज के डेट में ना, मेरे को लगता है शायद पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, और ये चीज़ कैसे संभलेगी, कब अपनी जगह पे वापसी आएगी। ऐसा लग रहा है हम पता नहीं कितने साल हमारा देश ये कितना पीछे जा चुका है, और कितने साल लगेंगे वापस इसको अपनी जगह पे आने के। पहले कोरोना की मारी से पीछे हुए, अब इस युद्ध के कारण और ये जब चीज़ों के कारण कितने वापसी पीछे हो गए हैं। चलो, तो बहुत बड़ा संकट है। कोई ना कोई समाधान तो होएगा जी, हर समस्या का समाधान हो जाता है जी। राणा जी, समस्या का समाधान होगा, लेकिन कब होगा वो चीज़ का किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए अगर उस समाधान को नहीं निकाल सकते, तो कम से कम उसकी तैयारी करके रखो। देखना चाहिए भी, अभी तो ना निकाल लो, अभी तो बरसातें पड़ी, माहौल पड़ा जी। राणा जी, मैं नहीं कहूँगा मत निकालो, मैं नहीं कहता मत निकालो या निकालो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आज के डेट पे जब आपको दिख रहा है कि उस मंडी की भूख ही नहीं है इतनी, उस मंडी मंडी गाड़ियाँ संभाल नहीं सकती, तो क्या फ़ायदा यार किसको दिखाने के लिए। और मज़े की बात देखो राणा जी, हमारी मंडी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने आपको उस दिन बताया था, हमारी मंडी से सारी जितनी भी मंडियाँ हैं भारत के अंदर, सारी मंडियाँ जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। रेट खुलता है जी, यहीं से रेट खुलता है। सबसे पहले मंडी की गाड़ियाँ देखी जाती हैं, जातपुर में कितनी गाड़ियाँ, यहाँ रेट उठे। जो मंडियाँ संभल के भी चल रही थी, वो भी सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। छोटी मंडियों के अंदर भी जो है आज की डेट के अंदर 45 गाड़ी, जिस गाड़ी की कीमत
गाजीपुर, नसीरपुर, केशवपुर, जहाँ पे 25-30 गाड़ी भी बिकनी भारी पड़ जाती है, वहाँ पे 50 गाड़ी, 55 गाड़ी, 45 गाड़ी, आउट ऑफ कंट्रोल, अपना पेट खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये कितनों को खराब कर देगा आगे की मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए जी, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया आपको राणा। दिल ज़्यादा दुखी है। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। शुक्रिया, शुक्रिया राणा जी। धन्यवाद भाई साहब जी।